नमस्कार साथियों, माय नेम इज रितेश शर्मा, इंग्लिश कम्युनिकेशन लेक्चरर। वेलकम अगेन ऑन माय चैनल इंग्लिश टाइम स्टडी। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज मैंने इस टॉपिक को बहुत ही डिमांड के ऊपर बनाया है। अक्सर कर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं, कमेंट में मुझे पूछते रहते हैं कि सर हम हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन को, स्पीकिंग को किस तरीके से हम उसको सीखें और क्या एक ऐसा प्रोसेस है जो हम आसानी तरीके से जो है वो इंग्लिश को सीख सकें। क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे कहते भी रहते हैं, सर हमने मार्केट से बहुत सारी बुक्स को परचेज़ किया है, खरीदी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उन बुक्स के जरिए भी हम हमारी इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं या उनसे हम हमारी इंग्लिश को शुरू नहीं कर पा रहे हैं। तो बस आज की इस वीडियो में आपको मैं ये बताने की कोशिश करूँगा, वो 5 स्टेप्स बताने की कोशिश करूँगा जिससे आप एक बिगिनर स्टूडेंट भी जो हैं, जो बेसिक से भी अपनी इंग्लिश को सीखने की कोशिश कर रहा है, वो शुरू कर सके। तो इसीलिए आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेजी कैसे बोले, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा फर्स्ट इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्टेप है या फर्स्ट जो इसका टिप्स है वो है कि हमारा नेवर इग्नोर ग्रामर। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि ग्रामर हमारी कम्युनिकेशन में, स्पीकिंग में, वो चाहे हम राइटिंग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, रीडिंग कम्युनिकेशन और जो हमारा स्पीकिंग है, तीनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो फ्रेंड्स, कई लोग आपको कहते हुए भी सुने होंगे कि भाई ग्रामर का हमारी स्पीकिंग में, कम्युनिकेशन में कोई इतना रोल नहीं होता। तो जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो आपको गलत सजेशन दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे रिकमेंड यही करना चाहूँगा कि आप जब भी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को करने की, शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं या उसको आप ट्राई कर रहे हैं बोलने की, तो आपकी ग्रामर जो है वो हमेशा एक अच्छी खासी आपकी ग्रामर होनी चाहिए। क्योंकि बिना बेसिक ग्रामर के आप आपकी कम्युनिकेशन को कभी भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हमारे पास छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम ग्रामर का यूज़ होते हैं। इज, एम, आर, वर्ब हमारी कहाँ लगेगी, हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगी, मेन वर्ब कहाँ लगेगी, आर्टिकल्स कहाँ यूज़ होंगे, ओके, और उसके बाद हमारे जो हैं ऑब्जेक्ट कहाँ यूज़ होगा। तो इन सारी चीज़ों के मिलने से ही एक हमारी कम्युनिकेशन बनती है, हमारा एक सेंटेंस बनता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए बेसिक ग्रामर आपके लिए बहुत एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक बेसिक ग्रामर को बिना सीखे आपकी कम्युनिकेशन को, अपनी स्पीकिंग को ना शुरू करें। थोड़ा आपको बेसिक ग्रामर का आइडिया आपको होना चाहिए जिससे आप आपकी स्पीकिंग को शुरू कर सकें। अब इसमें सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें स्टेप आता है वो आता है हमारा वर्ड पावर का। तो देखिए क्या है कि फ्रेंड्स, बिना हम वर्ड्स के हमारी किसी भी तरह की कम्युनिकेशन को नहीं कर सकते हैं। अंग्रेजी को बिल्कुल भी हम नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि अगर आप एक पूरा सेंटेंस भी बना लेते हैं तो उसमें एक वर्ड की वजह से आपका पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो रह जाता है। तो इसीलिए क्या है कि आपको वर्ड्स को तो आपको याद करना ही होगा और जितनी ज़्यादा आपकी वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होगी, उतना ही इंग्लिश के ऊपर आपकी कमांड होगी। अब बात आती है कि हम हमारी वोकेबुलरी को, वर्ड पावर को कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर 3 एक ऐसे तरीके बता रहा हूँ अभी जिनसे आप बहुत आसान तरीके से आपकी वोकेबुलरी को, वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कोई महंगे तरीके नहीं हैं, बिल्कुल सिंपल से तरीके हैं। तो जो सबसे फर्स्ट आपका जो इसमें तरीका है आपकी वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करने का, वो है आपका इंग्लिश का न्यूज़पेपर। तो बस मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि फ्रेंड्स, आप जो हैं वो एक वीकली टाइम्स ऑफ इंडिया, संडे का आप टाइम्स ऑफ इंडिया ले लें और बस टाइम्स ऑफ इंडिया लेने के बाद आप जो उसके छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, उन छोटे छोटे पैराग्राफ्स को आप रीड आउट करने की कोशिश करें, उनको पढ़ने की कोशिश करें, आसान वाले पैराग्राफ्स को। और बस हाथ में एक आप पेंसिल लें और आप उसको पैराग्राफ को रीड आउट करने की कोशिश करें और उसमें नीचे जो दिए गए वर्ड्स होते हैं उनको आप टिक मार्क करने की कोशिश करें। तो ऐसे आप जो हैं अगर डेली 2 वर्ड भी आप उसमें से कलेक्ट करते हैं तो मंथ में आपके
ऑटोमेटिकली 60 वर्ड्स आपके वर्ड बैंक में जो है वो हो जाएंगे। तो आप इनसे आपका बहुत आसान तरीके से आपकी जो वर्ड पावर है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और इसमें दो फायदे आपको होंगे न्यूज़पेपर से। एक तो आपकी वोकेबलरी भी इंप्रूव हो जाएगी और साथ साथ जो आपकी रीडिंग स्किल्स है पैराग्राफ पढ़ने से, वो रीडिंग स्किल्स भी जो है आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। अब नंबर इसमें सेकंड जो तरीका है वर्ड पावर को इम्प्रूव करने का, वो है आपका मैगजीन्स। ओके, मैगजीन्स भी तरह तरह की इंग्लिश की आती हैं। आसान वाली जो मैगजीन्स होती हैं, बस एक मैगजीन आप ले लें, बहुत सस्ती सी मैगजीन ले लें, कोई मैं आपको हाई फाई नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सस्ती आप मैगजीन ले लें। और उस मैगजीन से आपको क्या होगा कि आप उसके जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पूरे के पूरे एडिटोरियल टाइप आपके उसमें टॉपिक्स होते हैं, वो आप पढ़ेंगे। तो उससे आपका क्या होगा कि आपकी जनरल नॉलेज भी इम्प्रूव होगी और प्लस आपकी जो है वो वर्ड पावर भी इसमें इम्प्रूव होगी। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके सिलेबस जो हैं वो इंग्लिश में होंगे, तो उनसे मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वो अपनी सिलेबस की बुक में से भी अपने वर्ड्स को जो हैं वो देखें, उसमें से छांटें। और प्लस बस आप ये अपनी हैबिट बना लें कि आप जो वर्ड्स हैं उनको एक कॉपी में नोट डाउन करें और साथ साथ इमीडिएटली आप उनको जो है वो आज कल तो मोबाइल से भी या डिक्शनरी से भी आप उसको कंसल्ट करके उनके मीनिंग उसमें नोट डाउन करें और बस आपके जो हैं वो वर्ड्स डेली 2 आपके तैयार हो जाते हैं। तीसरा इसमें सबसे आसान तरीका क्या होता है, देखिए सबके घर में टेलीविज़न है, टीवी सबके घर में है, मोबाइल सबके पास है, तो तरह तरह के आप कंटेंट देखते होंगे टीवी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर भी, ठीक है। तो आप उनसे भी, टीवी और मोबाइल और इंटरनेट से भी आप अपनी वोकेबलरी को जो है वो बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये कुछ एक आसान से तरीके हैं जिससे आप आपकी वोकेबलरी को वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो थर्ड हमारा स्टेप है वो है कि छोटे छोटे सेंटेंस, ट्राई टू मेक स्मॉल सेंटेंसेस और ट्राई टू मेक डेली यूज सेंटेंसेस। तो तीसरा जो स्टेप इसमें हमारा है वो ये है कि आप छोटे छोटे सेंटेंसेस, मैं आपको बहुत बड़े सेंटेंसेस नहीं बोलूँगा, छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हैं वो आप उसको बोलने की कोशिश करें, उनको बनाने की कोशिश करें। देखिए आप अपने अलग अलग फील्ड में प्रोफेशन में होंगे, कोई स्टूडेंट होगा, कोई कुछ होगा, तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के आपके प्रोफेशन भी हैं। तो आप आपके घर में भी जो हैं वो छोटे छोटे सेंटेंसेस को आप बनाने की कोशिश करें। कैसे? सपोज कीजिए आपको किसी ने पूछा है कि भाई क्या आपने लंच कर लिया है, तो आप उसको क्या बोलेंगे कि हैव यू टेकन योर लंच। ओके, अब मान लीजिए जैसे कि हम कह रहे हैं कि भाई आज तो सुबह से बारिश हो रही है। ओके, तो हम इन सेंटेंस को कैसे कहते हैं कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, तो उसके बाद हम जैसे कह रहे हैं कि भाई बैंक 10 बजे खुलता है, तो हम क्या कहते हैं कि द बैंक ओपन्स एट 10 o'clock। तो ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू या मे आई हेल्प यू। ओके, इस तरह के जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होंगे, उन सेंटेंसेस से क्या होगा कि आपकी जो है वो ये जो कम्युनिकेशन आपकी है वो आपकी टंग के ऊपर आनी शुरू हो जाएगी और आपस में आपका जो है कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें जो चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। तो अब प्रोनाउंसिएशन की बात आती है, तो प्रोनाउंसिएशन क्या है, देखिए हम जिस लैंग्वेज को भी सीख रहे हैं, इंग्लिश इज एब्सोल्युटली अ फॉरेन लैंग्वेज फॉर अस। इंग्लिश हमारे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है, तो इसीलिए क्या है कि हमें इसके जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है, इसकी वोकेबलरी का, इसके वर्ड्स का, वो हमें आना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर कोई हमारी भी कोई भाषा को सीखता है, लैंग्वेज को सीखता है हिंदी की, और उसके जो हमारे शब्द हैं उनको अलग तरीके से प्रोनाउंस करता है उसके सेंटेंस में, तो वो एक ऑकवर्ड लगता है, वो एक गलत लगता है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी जो है वो गलत हो जाता है। तो इसलिए हमें जिस लैंग्वेज को भी हम सीख रहे हैं उसके वर्ड्स का हमें राइट और एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन हमें आना ही चाहिए, तब जाके हम हमारे एक करेक्ट कम्युनिकेशन को कर सकते हैं। तो इसलिए इसका सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो है वो
गूगल के ऊपर जाइए। सपोज कीजिए किसी भी वर्ड का आपको राइट और एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन देखना है या सुनना है, तो आप सीधे अपने मोबाइल पे जाके गूगल में जाइए। गूगल में एक जो है वॉइस ओवर होता है और उसमें आप जाके क्या करेंगे कि उस वर्ड को टाइप करें और वहाँ पर माइक को उसको आप प्रेस करें और कानों में आप ईयर प्लग लगा के उसके प्रोनाउंसिएशन को, वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को आप 3 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार जो है उसको बार बार उसको सुने। उससे 3, 4, 5 बार आप सुनने से आपको उस वर्ड का राइट प्रोनाउंसिएशन का पता चल जाएगा और उसके बाद आप उसको कभी भी गलत नहीं करेंगे आपके सेंटेंस में। और लास्ट में यहाँ पर जो 5th हमारा स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। वो स्टेप क्या है कि स्पीक विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें स्टेप वो यही है कि हम सब अपने अपने किसी ना किसी फील्ड में जॉब में होंगे, प्रोफेशन में होंगे, या स्टूडेंट होंगे या हाउसवाइफ होंगे, अलग अलग प्रोफेशन में हम लोग होंगे और हमारे साथ बहुत सारे लोग काम भी कर रहे होते हैं। तो हमें कोशिश क्या करनी है कि जो हमारे कलीग्स हैं, जो या हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, हमें उनके साथ कम्युनिकेट करना सीखना होगा। छोटे छोटे सेंटेंसेस, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि छोटे छोटे सेंटेंसेस के साथ हम हमारे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। ज़्यादा कोई हाई फाई में सेंटेंसेस आपको नहीं बता रहा हूँ या कोई बहुत आपको प्रोफेशनल सेंटेंसेस आपको बोलने होंगे। यही कि जो मैंने आपको बताया था कि भाई बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, बैंक किस समय खुलता है। ओके, ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, आपने खाना खा लिया है, ओके, आप घूमने जा रहे हैं, आप क्या बाजार जा रहे हैं। ओके, तो इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस से हम फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो एक लोग कहते हैं हेजिटेशन है, वो हेजिटेशन भी आपकी इम्प्रूव होगी और रिमूव हो जाएगी हेजिटेशन आपकी। तो इसीलिए जो है वो आप इस हैबिट को भी आप इसको अडॉप्ट करें, इस हैबिट को, और इससे आपकी हेजिटेशन रिमूव हो जाएगी और कम्युनिकेशन आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी और आपके जो सेंटेंसेस हैं वो आपके टंग के ऊपर आने शुरू हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपकी जो है वो धीरे धीरे कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए ये कुछ हमारे स्टेप्स हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उन बिगिनर्स के लिए, उन शुरुआत करने वालों के लिए जो इंग्लिश की बड़ी बड़ी किताबें लेके आ गए हैं, उनसे उनका कुछ नहीं हो पाया है या इंटरनेट से भी कुछ नहीं हो रहा है। तो बस ये कुछ एक बेसिक से स्टेप्स हैं, इनको आप फॉलो करें और डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपको इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इन हैबिट को डेली आपकी प्रैक्टिस में लेके आएँ, इन स्टेप्स को डेली प्रैक्टिस में लेके आएँ। डेफिनेटली यू कैन अचीव योर टारगेट। ओके, तो बस अब मैं आपको लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके, शेयर करें, कमेंट करें। और फ्रेंड्स, एक मेरा क्वेश्चन और भी है कि आपको इन स्टेप्स में से कौन सा सबसे अच्छा स्टेप्स लगता है, वो आप प्लीज़ उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं भी आगे इसको मोटिवेट हो सकूं और आगे चैनल के ऊपर हम इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस इंग्लिश की अलग अलग आपके टॉपिक के ऊपर हम लोग वीडियोस लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।